हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपके गर्भ के बारे में कि क्या समस्या होती है गर्भ के टाइम में। क्या सावधानियां रखनी चाहिए गर्भ में ताकि आपका गर्भ खराब ना होने पाए। ये जान लीजिए, अगर मर्द की जेब खाली हो और औरत की कोख खाली हो तो कोई भी आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए गर्भ के टाइम में, आपका गर्भ ना खराब होने पाए और समस्याओं से दूर रखा जाए, उन्हीं के बारे में बात करेंगे और एकदम डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको कभी समस्या गर्भ के टाइम में ना हो। तो गर्भ में होने वाली समस्याओं की सबसे पहले बात करते हैं। क्या होता है कि बार-बार पेट में दर्द होना या फिर ब्लीडिंग होना या फिर आपके गर्भ के टाइम में लैट्रिन होना। ये सब क्या है, और एक समस्या और जो है वो है आपके शरीर में ब्लड की कमी होना। ये सब क्या है, काफ़ी समस्याएँ हैं जो कि आपको पीरियड गर्भ के टाइम में ध्यान रखना है। ठीक? गर्भ में होने वाली समस्या की अगर बात किया जाए जैसे लैट्रिन होना, तो लैट्रिन होना ये सबसे खराब है। लैट्रिन ना होने पाए, इन सबको ध्यान रखना है। लैट्रिन होने का मतलब ये है कि आपके बच्चे का विकास रुक जाएगा। आपका बच्चा जो है वो विकास नहीं कर पाएगा गर्भ में, क्योंकि उसको क्या है कि ज़रूरतें की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है गर्भ के टाइम में। अगर आपको बार-बार लैट्रिन हो रही है तो आप लोग तुरंत लैट्रिन के लिए आप लोग तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। ये हो गया। और दूसरी काम क्या है गर्मी के टाइम में, जैसे ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग होना ये गर्भ के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उस दौरान में आपका गर्भ खराब हो जाएगा। अगर गर्भ खराब हो जाएगा तो आप जानते हैं कि कितनी समस्याओं से गुजरते हैं। तो ऐसा न होने पाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गर्भ के टाइम में आपको ब्लीडिंग ना होने पाए। तो कैसे सावधानियां रखें कि गर्भ में ब्लीडिंग ना होने पाए, यही हम बताएंगे। जैसे कि गर्भ में ब्लीडिंग कब होता है, जब आप सब जरूरत से ज्यादा चीजों का यूज कर लें। जैसे कि आप लोग वजन से ज्यादा उठाना। वजन उठाने का मतलब आपके शरीर पे ज्यादा मात्रा में भार पड़ना, क्योंकि उस टाइम में आपको दिक्कतें हो जाती हैं। तो गर्भ में क्या होता है, इन सबको ध्यान रखना है कि वजन का चीज नहीं उठाना है। हल्के हल्के आपको काम करना है, वजन से दूर रहिए, पहला काम। दूसरा काम क्या है, आपको जंप चीजें नहीं डालना है, जैसे कोई चीज जंप कर जाना। अगर आप लोग जंप कर जाएंगे उस टाइम भी आपको क्या होगा कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जिससे कि ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, गर्भ खराब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज ये है कि आपको सीढ़ी का सेवन ज्यादा नहीं करना, जैसे सीढ़ी चढ़ना ऊंचाइयों पर। ये सब क्या है कि आपके शरीर और मसल्स में क्या होता है, खिंचाव होने लगते हैं। उस वक्त आपको आपकी गर्भ से ब्लडिंग होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको ऊंची चीज जंप करना है या फिर वजन चीज उठाना है या फिर आपको बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना है, जिससे कि आपको दिक्कतें बन रही। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बार बार शरीर में पेट जब दर्द होता है पेट में, क्या कारण से होता है। तो कारण ये बनते हैं उस टाइम आपके शरीर में कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो पूरी तरह से टहल नहीं पाता है। जब एक जगह वह रुक जाता है, तब आपको क्या होता है कि गर्भ में दर्द स्टार्ट होने लगता है, जिससे कि आपके अंदर बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो इन सबको दूर रखने के लिए आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है। अगर पानी का सेवन आप नहीं कर पा रहे हैं, उल्टी हो जा रही है बार-बार, तो ये आप लोग डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। और ये जान लीजिए कि गर्भ के टाइम में आप लोगों को अगर पानी की आवश्यकताओं को पूरी करना है, जिससे कि आपका बच्चा तंदुरुस्त हो, जिससे कि गर्भ में कोई दिक्कत ना हो, तो आपको नारियल पानी का भी सेवन करना है। नारियल पानी सेवन करने से क्या होता है कि आपके गर्भ में ठहरने वाला बच्चा जो होता है वो काफी स्वस्थ रहता है, उसको पानी की कमी नहीं होने पाती है। और ये जान लीजिए कि आपको एनर्जी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, जिससे कि आपको कोई दिक्कतें गर्भ में नहीं होने पाती हैं। ठीक। और ये जान लीजिए, अगर पानी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं पानी में, तो आप ग्लूकोज के माध्यम से भी पानी ले सकते हैं, या फिर आप लोग ओआरएस ले लीजिए, या फिर क्या होता है कि आप लोग घर पे ही बना लीजिए, जैसे नमक, नींबू और पानी। इन सबको आप लोग अच्छे से उबाल लीजिए एक हिंग करके, और उसको धीरे-धीरे करके पर डे पीजिए। ये क्या होता है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज होते हैं, एनर्जी होते हैं, उन सबको मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आपके गर्भ में कभी दिक्कतें नहीं होनी पाती हैं।
और ये काम और होता है जो सबसे बड़ी समस्या है गर्भ में, शरीर में ब्लड की कमी हो जाना। ब्लड की कमी जो हो जाती है तो वो काफ़ी दिक्कतें हैं जिससे कि आपको गर्भ के टाइम में क्या होता है कि ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है, तो उस वक्त आपका पैसा ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आपको गर्भ के टाइम में कम से कम 4 से 5 राउंड ब्लड की जांच करवानी है, इससे कि आपको पता लग सके कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ब्लड है कि नहीं है। ब्लड का जो औसत है वो जान लीजिए आपके शरीर में गर्भ के टाइम में 11 से 12 ग्राम से कम एचबी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो किसी किसी में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं ध्यान करना है, आपको ब्लड को हमेशा जांच करवाना है। और ब्लड की बारे में कैसे बढ़ाना है कैसे नहीं बढ़ाना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे कि आपको चुकंदर का सेवन करना, चुकंदर का सेवन करने से क्या होगा कि आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी। तो चुकंदर का सेवन कैसे करना है, जैसे 1 पाव चुकंदर आप ले रहे हैं तो 1 पाव चुकंदर को 3 दिन में खाना है, जिससे कि आपके शरीर में कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि चुकंदर खाने से अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा कि लैट्रिन होने लगेगी। तो हमने बताया पहले कि लैट्रिन को बिल्कुल रोक के रखना है, लैट्रिन गर्भ के टाइम में ना होने पाए। तो आपको चुकंदर 3 दिन में 1 पाव धीरे धीरे करके खाना है। या तो आप उसको उबाल करके खा सकते हैं या फिर कच्चे खा सकते हैं, या फिर आप उसको पीस करके भी खा पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आप चुकंदर नहीं खा पा रहे हैं, आपको नहीं पच रहा है, तो आप अनार और मौसम्बी का भी सेवन कर लीजिए, क्योंकि आपको मौसम्बी का जूस पीना है और अनार के दाने को खाना है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कोई दिक्कतें नहीं हो पाएंगी ब्लड से रिलेटेड, तो आप इन समस्याओं से दूर रहेंगे। ये हो गया हमारी ब्लड को दूर रखने। और एक समस्या और है ब्लड गर्भ के टाइम में, जो ये है कि आपके गर्भ में अगर बच्चा है तो उस वक्त आपके शरीर से पानी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी समस्या हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप अपना उपचार करिए। तो हमने बताया कि गर्भ के टाइम में क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ बर्ताव रखना है, ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कतें नहीं हो। और एक जो चीज़ आप ये जान लीजिए, अगर आपके पेट में गर्भ है तो आपको वजन चीज नहीं उठाना है, और साथ में आपको भोजन करने के बाद सुबह और शाम का टाइम मिला करके 2 से 3 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है। अगर आप इन सबको ध्यान में रख के कार्य करेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि आपको गर्भ के टाइम में कभी दिक्कत नहीं होगी, और आपका गर्भ एकदम नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाएगा। ये गर्भ की जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको निभानी है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जो कि गर्भ से रिलेटेड थी। काफ़ी औरतें ऐसी ज़्यादा परेशान हैं कि गर्भ उनका बीच में नष्ट हो जाता, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा।